हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर श्रद्धा वर्मा और मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 24 से जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं उसमें जब असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन इस विषय का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन बैंक आपकी मदद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन एंड हाउ इवैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम मेजरमेंट। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और मूल्यांकन मापन से किस प्रकार भिन्न है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे परिणाम के मापदंड क्या हैं, इसे बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। सीखने के लिए आकलन या अधिगम में आकलन और अधिगम के लिए आकलन में अंतर बताइए। एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक और योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या करें। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उपकरणों की व्याख्या करें। सेवेंथ इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। देन एट्थ इज एक्सप्लेन द ग्रेडिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, ग्रेडिंग सिस्टम और उसके प्रकारों के बारे में बताएं। ये आपको फुल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि ग्रेडिंग सिस्टम को समझाइए विस्तार से, या फिर आपके शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है। तो जैसे मार्क्स रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर का स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। देन एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ लर्निंग, सीखने के विभिन्न स्तरों के बारे में बताएं। एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, सीखने के आयामों की व्याख्या करें। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग क्वेश्चंस बनाए हैं, लेवल्स ऑफ लर्निंग और डायमेंशंस ऑफ लर्निंग के, लेकिन हो सकता है आपको एक कॉमन क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द लेवल्स एंड डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के स्तर व आयाम को की व्याख्या करें। तो आप दोनों ही तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। 11th question is what is creativity, what are the characteristics of a creative child, explain the various methods of enhancing creativity। रचनात्मकता क्या है, एक रचनात्मक बच्चे की क्या विशेषताएं हैं या छात्र की क्या विशेषताएं होती हैं बताइए, और रचनात्मकता को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी आइदर 16 मार्क्स का हो सकता है या 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर फ्रेम करने हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के निर्माण के महत्व और चरणों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, गिव टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑल्सो, एक परीक्षण के निर्माण के चरणों की व्याख्या करें या सोपानों की व्याख्या करें और परीक्षण के प्रकार भी बताएं। देन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्म इन अ क्लासरूम फॉर सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, विषय आधारित शिक्षा के लिए कक्षा में रचनावादी रूप की व्याख्या करें। 15th क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, पारंपरिक और रचनावादी कक्षा में अंतर बताइए। 16th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फीडबैक इन डिटेल, प्रतिपुष्टि विस्तार से बताएं या समझाएं। देन व्हाट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ मार्क्स, ग्रेड एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट क्या है, प्रगति रिपोर्ट में अंक, ग्रेड और गुणात्मक विवरण के स्थान की व्याख्या करें। देन थ्रो लाइट ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड असेसमेंट एंड पर्सन रिलेटेड असेसमेंट, विषय से संबंधित मूल्यांकन
और व्यक्ति से संबंधित मूल्यांकन पर प्रकाश डालें। देन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, रचनावादी कक्षा की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपने देखा 2 बार कंस्ट्रक्टिविज्म पर क्वेश्चन आया है। एक बार टोटल क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को समझाना है, और पिछले स्लाइड में मैंने बोला था उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिफरेंशिएट करना है, उसमें अंतर बताना है। कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपको, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, देन कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम, फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट आंकलन में लचीलापन, प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट स्व आंकलन एवं सहकर्मी आंकलन, रूब्रिक, देन मैनिपुलेटिंग टूल्स एंड सिंबल्स उपकरण और प्रतीकों में हेरफेर, देन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के विभिन्न स्तर। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये सब 8 मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन आंसर्स का स्ट्रक्चर वैसे ही प्लान करना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन, अंतर बताइए। पहला असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम में आंकलन और अधिगम के लिए आंकलन। देन नंबर 2 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन व व्यापक मूल्यांकन में अंतर बताइए। फिर है ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी कि पारंपरिक कक्षा और रचनावादी कक्षा में अंतर बताइए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो डिफरेंशिएट के अंतर आते हैं, यानी कि आपको उन दोनों टर्म्स के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपने जितनी भी स्लाइड्स देखी, आपने ये ध्यान दिया होगा इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में, कि जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो यूनिट वाइज नहीं है ना, वो स्ट्रेट अवे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। तो अगर आप इस विषय असेसमेंट इन लर्निंग में मार्क्स अच्छे पाना चाहते हैं तो पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़िए, न कि यूनिट वाइज। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है। फिर उसमें कुछ भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उनको मैंने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहला मेजरमेंट या मापन, दूसरा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, तीसरा असेसमेंट यानी कि आंकलन, देन डायमेंशंस एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के स्तर व आयाम, देन टेस्ट यानी कि परीक्षण, टूल्स यानी उपकरण, ग्रेडिंग, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, पोर्टफोलियो, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावादिता और रूब्रिक्स। तो ये टॉपिक्स कैसे पढ़ना है आपको, जैसे अगर आप मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट के डेफिनेशन, उसका लेवल है ना, उसके स्केल्स, उसके टाइप्स, सब कुछ पढ़ेंगे। सेम थिंग इवैल्यूएशन के साथ भी, मूल्यांकन क्या होता है, उसकी परिभाषा, वो कितने प्रकार का होता है ना। उसके बाद फिर वो जितने प्रकार के हैं उनमें अंतर स्पष्ट करिए, उसको भी पढ़िए आप। उसका प्रोसेस कैसे होता है, एक टॉपिक उठाइए और उसके बारे में सब कुछ एक साथ आप पढ़ लीजिए, तो आपका ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होगा। सेम थिंग असेसमेंट के साथ है, असेसमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हाँ, अधिगम में वो असेसमेंट कैसे रोल प्ले करता है, इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर टेस्ट, परीक्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। सेम थिंग टूल्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। किस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स, जैसा कि मैंने पढ़ाया था क्लास में, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करके आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको अलग अलग जगह फिट करना है, कौन सा टूल कहाँ काम आता है। इस टाइप से आप एक टॉपिक उठाइए और उसकी डिटेल नोट्स बना के पढ़िए, तब ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी पड़ेगा। अदरवाइज़ हर 2 यूनिट में सेम टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं,
एक बार पोर्टफोलियो यूनिट 3 में है, एक बार यूनिट 4 में है, असेसमेंट एक बार 1 में है, एक बार 2 में है, एक बार 4 में है। इस टाइप से वो टॉपिक 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप हर यूनिट में अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जैसे मैंने टॉपिक्स की लिस्ट दिए हैं इस अनुसार अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हैं, कंप्लीटली उस टॉपिक को कवर करके पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ भी क्वेश्चन आए आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ग्रेडिंग वैसा ही है। ग्रेडिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लाभ हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो पढ़ सकते हैं। सेम थिंग फीडबैक, पोर्टफोलियो, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देन कंस्ट्रक्टिविज़म, रचनावादिता क्या है, असेसमेंट में रचनावादिता को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर ये पारंपरिक कक्षा से कैसे विभिन्न है, यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम से ये कंस्ट्रक्टिविज़म कैसे डिफरेंशिएट करता है। सेम थिंग रूब्रिक्स के साथ, रूब्रिक्स क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। तो इस टाइप से अगर आप टॉपिक लेकर उसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पहली बार आप इसको पढ़ रहे हैं, इसकी कहीं पे भी आपने इससे पहले इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप जल्दी कंसेप्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे। That's all. Thank you and all the best for your exams.